हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन, देखिए आप रिडक्शन के बेसिक डेफिनेशन से अगर स्टार्ट करें तो रिडक्शन और कुछ नहीं है जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 10th वगैरह में है। तो वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसी डेफिनेशन से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन को समझेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से अगर समझें तो रिडक्शन को ही हाइड्रोजनेशन बोलते हैं या हाइड्रोजेनेसिस बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसी पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एस्टिक एसिड हो, एस्टिक एनहाइड्राइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, या फिर जो भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उन सबका रिडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जेई में जो भी इसका सिलेबस है और नीट के लिए जो भी सिलेबस है, बोर्ड के लिए, आई थिंक जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ ना, टू द पॉइंट जेई, नीट और बोर्ड के ही सिलेबस का रहेगा। तो ये ओवरऑल रिडक्शन में अगर देखा जाए तो इतने ही रिएजेंट से या इतने ही नेमिंग रिएजेंट से ही आपका जो रिडक्शन का क्वेश्चन बनता है, अब तक पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं वो लग जाएंगे। रिडक्शन पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं वो इतने, जितना मैं बताने वाला हूँ उतना सफिशिएंट है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अलग रिड्यूसिंग एजेंट या अलग से कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतने में सारा पीवाईक्यूज मैं लगवा भी दूंगा और कुछ पीवाईक्यूज मैं दूंगा भी। बाकी मैं पीवाईक्यूज आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। ओके, देखिए रिडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स के रिडक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि सीओ ग्रुप कंटेन करने वाले कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, एस्टिक एसिड हो गया, एस्टिक एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर्स हो गए और एसिड क्लोराइड हो गया। ये सारे कंपाउंड्स कार्बोनिल यानी कि सीओ ग्रुप कंटेन करते हैं। दे कंटेन दिस यूनिक ग्रुप, सीओ ग्रुप। तो इनका भी रिडक्शन पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जितने भी रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं यहाँ पे अभी आप जितने भी कैटेगरीज में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सारे कंपाउंड्स के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो बहुत लिमिटेड है। वो हम 3 से 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर रहे हैं और उन 3 से 4 कैटेगरी के अंदर सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स और सारे रिडक्शन मेथड्स हम लोग पढ़ लेंगे जो जेई के सिलेबस में है या नीट के सिलेबस में है। तो मैं आइए उन 4 कैटेगरी में डिवाइड करके, अच्छा ये क्या होता है रिडक्शन, मैंने समझा दिया है कि बेसिकली ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है। डबल बॉन्ड, किसी भी डबल बॉन्ड, सीयू डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो मतलब हाइड्रोजनेशन को ही यहाँ पे हम रिडक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजनेशन यहाँ पे मैं बोल तो दे रहा हूँ, बट हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है। एक्चुअली उसके एडिशन को भी हम लोग रिडक्शन ही बोलेंगे क्योंकि वही हाइड्रोजन का आइसोटोप है और प्रॉपर्टी सेम। तो कभी कभी हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लेते हैं, उसको भी हम लोग रिडक्शन ही बोलते हैं। तो बेसिकली 4 कैटेगरी में हम पूरा रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। एक कैटेगरी है इसकी कैटालिटिक रिडक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी हो सकती है, एक कैटेगरी है मेटल एसिड रिडक्शन। आप मेटल एसिड का यूज करके रिडक्शन करवा लीजिए, ठीक है। एक कैटेगरी तो ये है और दूसरी कैटेगरी है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तीसरी कैटेगरी है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी यही मैं बना दे रहा हूं, ये मिसलेनियस कैटेगरी है। मिसलेनियस कैटेगरी है, ठीक है।
मिसलेनियस रिडक्शन। तो इन 4 कैटेगरीज में ना अब तक के जितने भी PYQs रिडक्शन पे आए हुए हैं 15-20 साल के, वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत रिडक्शन में नहीं है। जेई के सिलेबस में हो या बोर्ड के सिलेबस में हो, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो डोंट बी स्ट्रेस्ड। ये जितना भी लंबा लेक्चर्स है, मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में ही कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1। पहले हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मेटल एसिड रिडक्शन, फिर मेटल हाइड्राइड रिडक्शन और लास्ट में ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमारा जो पहला हेडिंग है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है ना कि देखिए हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपल ये है कि आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे या किसी भी CO बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन उसको ब्रेक करिए और हाइड्रोजन उस पे ऐड करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिस्टम है, उसका डबल बॉन्ड सिस्टम एल्कीन है। इसमें मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। नो डाउट मैं हीट करके या एनर्जी दे करके इस पे डबल बॉन्ड इसका ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड करके हाइड्रोजन में जोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ये किसी तरह से जुड़ सकता है, मे बी ये जुड़ जाए, एनी कंडीशन में किसी तरह से जुड़ जाए। बट ये जो जुड़ना है ना, ये ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कर सकता है। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होना और उसमें हाइड्रोजन जुड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। मे बी ऐसा लगे कि हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़े। बट अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लें तो ये कैटलिस्ट पूरे एनर्जी बैरियर को, जैसे होता क्या है ना, अगर हम थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लें। केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि किसी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए या स्टार्ट होने के लिए, किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये कोर्स ऑफ रिएक्शन है, ये कह सकता हूँ कि कोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर मैं एक एक्सिस प्लॉट कर दूं, ये एनर्जी है, ये कोर्स ऑफ रिएक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ना किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो देंगे, ये एनर्जी EA, ये ऐसी एनर्जी है कि जब तक आप इतना एनर्जी आप नहीं देंगे किसी रिएक्शन में, तब तक ये स्टार्ट होकर के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं देगा, प्रोडक्ट जो कि रिएक्टेंट से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ना एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तब रिएक्शन स्टार्ट होता है, तब ये कैटलिस्ट, तब ये H2 जुड़ेगा, तब ये बॉन्ड बनेगा। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लीजिए आपके पास ना हो या एनर्जी इतनी ना प्रॉपर मिले ताकि एनर्जी स्टार्ट ही ना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए उस केस में एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है, बीच का रास्ता है कि हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें। और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, वी यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक दूसरा पाथवे, एक अल्टरनेटिव पाथवे देते हैं, एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कहीं छोटा कर देते हैं। ये जो एनर्जी की नीड है स्टार्ट होने के लिए वो कम हो जाती है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी फ्री एनर्जी मिलने लगता है। अब ये एनर्जी जो कम हुआ है ना, अब इसीलिए रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, वेरी फास्टली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्टिव वे में। अच्छा, ये तो हो गया कि कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के लिए, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट है क्या। एक्चुअली हाइड्रोजनेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पहला टाइप है जो इसका, वो ऐसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन मीडियम में इनसोल्यूबल होता है। रिएक्शन का मीडियम लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रिएक्शन मीडियम में अगर कैटलिस्ट इनसोल्यूबल है, नॉट सोल्यूबल, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो। और ये कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लेंगे, एक तो इनसोल्यूबल वाली बात तो ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लेंगे ना, ये तभी हो पाएगा हाइड्रोजनेशन, इसमें तभी हो पाएगा जब कैटलिस्ट को हम लोग पाउडर्ड करके लें, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। जैसे एग्जांपल है रेने निकल। रेने निकल आपने सुना होगा, RANI। और उसके बाद चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं इस पे। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे क्या है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना के देता। हाँ, तो देखिए वैसे कैटलिस्ट, मैं ये कह रहा था कि कैटलिस्ट ठीक है, मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड, मैंने बोला कि हाँ 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट।
लेकिन इनके अलावा भी दो और तरह के कैटलिस्ट है जो आपके सिलेबस में है, लिंडलार्स कैटलिस्ट और रोजनमंड कैटलिस्ट। वैसे मेजर दो कैटेगरीज तो यही है, मतलब इन्हीं के अंदर ये सब भी आ जाएंगे। अच्छा, पहला कैटेगरी क्या है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें रिएक्शन मीडियम में ये सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। जो भी कैटलिस्ट मेटल हम लोग ले रहे हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक से आएगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आइए इसमें अगर हम बात करें तो इसका भी एक अपना है, ये सोल्यूबल होता है रिएक्शन मीडियम में। जैसे इसका विल्किंसंस कैटलिस्ट है, तो उस पर हम आएंगे अभी। पहले हम इस कैटलिस्ट की बात कर लें। देखिए हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजन के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चार में से आएंगे। अगर कैटालिटिक हाइड्रोजन की बात की जाएगी, आपके सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चार कैटलिस्ट से आएगा, याद रखिएगा। और इन चार कैटलिस्ट के अलावा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और रेयर ही कोई क्वेश्चन है जो जेईई मेन में आ सकता है या नीट में। तो आइए देखते हैं। ये कैटालिटिक हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो पहले हम लोग हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट देखते हैं। हाँ, तो इसमें अगर एक ही हम बात करें, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है। पहली बात तो ये है कि ये जो होगा, ये जो कैटलिस्ट होगा, ये इनसोल्यूबल इन रिएक्शन मीडियम। रिएक्शन मीडियम में क्या होगा, इनसोल्यूबल इन रिएक्शन मीडियम। रिएक्शन मीडियम, ये रिएक्शन मीडियम में इनसोल्यूबल होगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म, यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म। और तीसरी बात, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है, पहला है आपका पीटी प्लैटिनम, ठीक है, पीटी प्लैटिनम, उसके साथ H2 तो होता ही है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आप कोई भी डी ब्लॉक मेटल ले लीजिए। वैसे डी ब्लॉक मेटल ही होते हैं इसमें, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है रेनिन निकिल। अच्छा, रेनिन निकिल क्या होता है, रेनिन निकिल एक पाउडर्ड निकिल है, उसी को रेनिन निकिल बोला गया है। तीसरा पैलेडियम, और आगे सी, इसका मतलब होता है कि पैलेडियम को कारकोल के साथ मिक्स किया गया है, ठीक है, पैलेडियम को कारकोल के साथ रखा गया है। तो ये पैलेडियम मेटल, पैलेडियम और कारकोल, मतलब आप कह सकते हैं चारकोल के साथ, कोयला जो होता है उसके साथ रखा गया है। अच्छा, ये प्लैटिनम हो या प्लैटिनम का ऑक्साइड, दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लैटिनम या कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, प्लैटिनम हो या प्लैटिनम का ऑक्साइड या प्लैटिनम ऑक्साइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें यूज होती हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए, जब हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए। तो ये कैटलिस्ट है, इन्हें हम यूज करने वाले हैं। आगे मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कैटलिसिस के बारे में सही है। सब पहला फैक्ट ये है कि कैटलिसिस जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैटलिसिस मतलब यही जो हाइड्रोजनेशन हम लोग करवा रहे हैं उसके प्रेजेंस में। और दूसरी बात ये है कि जो कैटलिसिस हो रहा है, इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एक कैटलिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। H2 तो एब्जॉर्ब होता ही है कैटलिस्ट सरफेस पे। सबस्ट्रेट जिससे रिएक्शन होने वाले से एल्कीन या जो भी आपका कार्बन हाइड्रोकार्बन है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा पहले। और अच्छा, इसको एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे, इसको केमिजॉर्ब बोलेंगे, केमी एब्जॉर्ब। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें आपको इस सिलेबस से हट गया है, वैसे इसमें दिया गया डिटेल में। तो केमिजॉर्प्शन होता है उसका, उसी पे उसके बॉन्ड वगैरह होमोलिसिस होते हैं, टूटते हैं सबस्ट्रेट के, वहीं पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता होता है। तो वो सब सरफेस पे ही कहानी होती है सारा रिएक्शन। तो ये मैं बता रहा था, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो वो मैं कुछ पॉइंट्स दे दूंगा कि कैटालिसिस के बारे में, कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, केमिजॉर्प्शन होता है, और सब फिर मॉलिक्यूल उस पे एब्जॉर्ब होता है। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि H2 जो है, H2 कभी कभी लोग H2 जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, H2 जो यहाँ पे लिख रहे हैं, रेनिन निकेल प्लस H2 या पैलेडियम प्लस H2, प्लैटिनम प्लस H2, ये H2 की जगह कभी हम लोग D2 भी ले सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि D2 के अलावा हम H2 और D2 दोनों नहीं लेते हैं, इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, H2 प्लस D2। तो मैं इसको एक ऐसे लिख करके इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इनके मिक्सचर से
जैसे बात तो यही है ना कि आप H2 यूज कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कीन या अल्काइन या जो भी कार्बन ग्रुप है, उसमें जुड़ने वाला H2 ही H ही होगा एटम, क्योंकि H2 में 2 H है, 2 H जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपने D2 ले लिया तो जुड़ने वाले एटम DD हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपने H2 और D2 का मिक्सचर ले लिया है, तो उस केस में थोड़ा सा मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी समराइज कर दे रहा हूँ। और यहाँ फैक्ट्स ये है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हम देखें तो वो जाएगा पहले कैटलिस्ट के ऊपर, और उसके बाद उस सरफेस पे जाकर के सबस्ट्रेट यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन अल्काइन कार्बोनिल, उसके बॉन्ड वहां ब्रेक होंगे और वहीं पे हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हाँ आइए अपना अपना बॉन्ड ब्रेक करिए और हम आपस में जुड़ जाइए। तो सबस्ट्रेट is like giving platform to molecules to break their bonds and then combine with each other, react with each other। तो ये सरफेस दे रहा है। दूसरी चीज जो सबस्ट्रेट है, ये जो कैटलिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे ना एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, उसको केमिजॉर्ब बोलेंगे। वो केमिकली जाके जुड़ रहा है उससे, ऐसा नहीं सरफेस पे जाके ऐसे बैठ गया है, उस पे जाके सरफेस से ही कुछ बॉन्ड बना ले रहा है, तो केमिजॉर्ब बोलेंगे उसको, केमिजॉर्ब। और तीसरी बात ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है कैटलिसिस का, ये सब एक्सोथर्मिक है, मतलब इन सभी प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें जो बताने वाला था कि H2 और ये, इसको मैं नोट में लिखवा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना मैं ये कह रहा था, नोट में ये है कि मान लीजिए आप कैटालिटिक हाइड्रोजन करवाने जा रहे हैं और आप इस पूरे रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट तो आप ले ही रहे हैं, कैटलिस्ट तो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले रहे हैं, बट आपने एक छोटा सा चेंज कर दिया कि कैटलिस्ट के साथ जो आप H2 ले रहे थे ना, इस बार आप H2 नहीं ले रहे, इस बार आप H2 के साथ साथ D2 भी ले रहे। अच्छा, केवल D2 लेते तो भी कुछ सीन क्लियर था कि D2 ही जाके जुड़ रहा है, H की जरूरत नहीं है, बट आप मिक्सचर ले D2 और H2 दोनों को मिला के, तो होता क्या है, नोट ये कह रहा है कि इन दोनों का जब आप मिक्सचर ले लेंगे और कैटलिस्ट भी ले लेंगे तो ये दोनों आपस में स्क्रैम्बल कर जाएंगे। स्क्रैम्बल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, वर्ड स्क्रैम्बल क्या है। यहाँ पे इनका बॉन्ड टूटेगा, इनका बॉन्ड टूटेगा और आपस में दोनों बॉन्ड बना लेंगे। मतलब हो सकता है मे बी कि इस पूरे मिक्सचर के दौरान, इस पूरे स्क्रैम्बलिंग के दौरान तीन बातें आएंगी, तीन चीजें एग्जिस्ट करेंगी, HD इन दोनों का मिक्सचर, H2 alone D2, तो ये मिक्सचर में मिल सकता है, बिल्कुल मिक्सचर में ये मिलेगा। तो ये स्क्रैम्बलिंग की बात चल रही थी। जब कैटलिस्ट होगा तब, कैटलिस्ट नहीं होगा तो स्क्रैम्बलिंग नहीं होगा। ठीक है, नो स्क्रैम्बलिंग। तो ये तब होगा जब कैटलिस्ट होगा तो स्क्रैम्बल होकर के ये मिक्सचर में दिखेगा आपको, ये मिक्सचर में दिखेगा तीनों, यही नोट था आपका। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे और क्वेश्चन में फिर उसके बाद, क्वेश्चन से पहले हम कुछ और बातें कर लें, जैसे किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को ये जो कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं करेंगे। पहले हम लोग इस पे एक टेबल देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। आइए देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसके बारे में बात कर रहा था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है। ये एक एल्कीन है जिसपे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 ऐड हो रहा है और ये प्रोडक्ट मिल रहा है अलॉन्ग विद हीट। तो और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये आपका एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जब इसमें ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। ये एसिड क्लोराइड है, इसका CO बॉन्ड टूट करके OH जोड़ता है और Cl निकल जाता है। ठीक है, दिस कन्वर्ट्स टू 1 डिग्री अल्कोहल। एंड अगेन यहाँ पे नीचे दूसरा जो हमारा क्लास ऑफ कंपाउंड है वो है नाइट्राइल या नाइट्रो ग्रुप्स, इसमें जुड़े हुए हैं नाइट्राइल। तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रो कह सकता हूँ मैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये रिड्यूस हो रहा है NH2 में, किसके प्रेजेंस में,
Na या कोई भी कैटलिस्ट या और H2, ठीक है। इधर ट्रिपल बॉन्ड जो है ये आपका हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो जा रहा है टोटली कंप्लीटली। अब नीचे एल्कीन ये भी हाइड्रोकार्बन में ही रिड्यूस हो रहा है, दोनों का रिडक्शन सेम है एकदम। अब इधर आते हैं, दो और क्लास ऑफ कंपाउंड्स बचे हैं, एक आपका कीटोन है और दूसरा ये है RCN। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिड्यूस कर ले रहे हैं अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में। अगर एल्डिहाइड होता, हाँ मेरी बात याद रखिएगा, क्या एल्डिहाइड होता अगर, तो एल्डिहाइड आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिलता। तो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। RCHO, कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में जा रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका RCHO RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। जैसे आपको ये लग रहा होगा सर ये कैसे रिड्यूस हुआ, आप देखो ना, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, इस पे H जुड़ रहा है, यहाँ पे H जुड़ रहा है, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो रही है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की, तो ये रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये यहाँ फ्री होगा। वैसे यहाँ पे ना इसके टूटने के बाद ध्यान दीजिएगा ये निकल भी जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन होता है। वैसे ही सब में आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए रिडक्शन है। और क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन साथ साथ ही हाइड्रोजनेशन, और कैटलिस्ट के प्रोसेस में इसलिए कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अब हम बात करेंगे, अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं, किसका रिडक्शन नहीं होगा वो भी जानना जरूरी है, किस कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होगा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पूरे रिडक्शन के दौरान क्या होगा। अच्छा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है सुन लीजिए। वैसे मैंने लेक्चर्स तो डाले हुए स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, जब भी प्रोडक्ट बनता है ना, अच्छा याद रखिएगा, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री अगेन मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन कर दे के बात करता हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है एक ऐसा आइसोमेरिज्म से बनने वाला एक डिफरेंट कंपाउंड, जिसमें आप ना केवल कंपाउंड में जो उसके ग्रुप्स जुड़े हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एटम्स ऑफ ग्रुप्स, उस ग्रुप्स के पोजीशन को, उस एटम के पोजीशन को चेंज कर दीजिए वैसा बॉन्ड को स्पेस में, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ना, जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, वो जुड़ के प्रोडक्ट तो दे रहा है, लेकिन अगर जुड़ने का तरीका बदल दे तो उसकी स्पेस में लोकेशन चेंज हो जाएगी। उसकी स्पेस में लोकेशन चेंज हुआ तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर हाइड्रोजन 2 बार 2 तरीके से जुड़ रहा है तो वो 2 अलग तरह का प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ इतनी सी बात से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। मतलब आप 2 तरीके से जुड़ेंगे तो 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी एक तरीके से जुड़ रहा है तो एक तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब उसी को मैं यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल रहा हूँ कि वे ऑफ अटैचमेंट। तो यहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें 2 बातें होंगी, एक सिन एडिशन होगा और एक एंटी एडिशन होगा। एंटी बोलिए, एंटाई बोलिए, डजंट मैटर। तो सिन एंटी एडिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ। ये जो पूरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इस पूरे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हेट्रोजीनियस वाला पार्ट था, इस पूरे सीन के दौरान सिन एडिशन ही होता है। मैं आगे अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब देखिए, मैं किसकी बात कर रहा था, ये जो कंपाउंड्स हैं ये कभी भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होंगे। मतलब इनमें अगर मैं NiH2 यूज कर रहा हूँ तो इनका CO ग्रुप नहीं टूटने वाला, ना ही इस पे OH आएगा, ना कुछ है, कुछ नहीं होने वाला। इन सबके अंदर ईस्टर, एसिड अमाइड है, ये एसिड अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे मैं मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा था। तो यहाँ सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। अब आप पूछेंगे सिन एडिशन क्या होता है, देख लीजिए। जैसे मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर मेरे पास H है, ठीक है, और इधर मेरे पास R है। मान लीजिए ये इधर कोई एक और ग्रुप है R, इधर H। दिस इज एल्काइन या एल्कीन। अब मैं यहाँ पे H2 ग्रुप किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास H2 ग्रुप जोड़ने का ना एक तरीका होता है। जैसे मैं H लूँ, H बॉन्ड H, इसको ब्रेक करूँ, एक H मैं यहाँ से जोड़ दूँ और एक H मैं यहाँ से जोड़ दूँ, ठीक। मतलब आपको रिजल्ट ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे, ये टूटा हुआ H, इधर H, ये नीचे H और इधर H और R। एक तरीका तो ये है। ये तरीका एंटाई होता है, एंटी, क्योंकि एक H ऊपर से जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है।
और एक तरीका है कि मैं दोनों ही H एक साइड से जोड़ दूं। ये तरीका सेन एडिशन होता है। ठीक है, आपको लग सकता है कि सर कोई बहुत बड़ी बात तो आपने नहीं की है, एक साइड से जोड़ा, बड़ी बात हो जाएगी दोस्त जब ये H की जगह ना A हो गया और ये B हो गया, तो ये चारों ग्रुप इस कार्बन के लिए डिफरेंट है। 1 2 3 4 चारों अलग है, और जब चार अलग होता है तो कायरल कार्बन होता है वो, और कायरल हुआ ना तो कायरल कार्बन के लिए एक एक ग्रुप की लोकेशन चेंज करने से ना उसकी सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो इसीलिए द वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैन चेंज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यहाँ पे सिन एडिशन किस केस में हो रहा है। सिन एडिशन जब भी हमारा ये वाला कैटलिस्ट यूज होगा, PT, NI, PD जो भी है, ये सारे कैटलिस्ट H2 के प्रेजेंस में सिन एडिशन करवाएंगे, सिन एडिशन सेम साइड H। ओके, चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। अच्छा, इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं ये होमोजेनियस कैटलिसिस है या कैटलिस्ट। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें जो वही बात है उसका जस्ट अपोजिट है हाइड्रोजनियस का, सोल्यूबल इन रिएक्शन मीडियम। अब ये सोल्यूबल है, इसका मतलब रिएक्शन मीडियम, इसका फेज जो लिक्विड सॉल्ट जो भी है दोनों का सेम है, इसीलिए ऐसा है। दूसरा पॉइंट यही है, सिन एडिशन सेम। एग्जांपल है विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो विल्किंसंस कैटलिस्ट है। सारा काम हाइड्रोजनियस वाला ही है, बस रिएक्शन मीडियम सेम है, ये याद रखिएगा। फेज सेम फेज में होती है, सिन एडिशन। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के साथ साथ आप प्लीज एक काम करिएगा, ये सारी चीजें एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए आराम से, क्योंकि आपके पास ये नोट्स रहेगा तो ही आप जितने भी PYQ हैं जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 15 से 20 साल के, वो सब लग जाएंगे। मैं इसी बेस पे कर रहा हूँ कि ये सब आपके पास होने चाहिए, जो जो बात मैं बता रहा हूँ, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट इसके नोट्स या स्क्रीनशॉट्स लेके रखिएगा। चलिए, क्योंकि आगे हमें काम आएगा। अच्छा, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी, लिंड-लार्स कैटलिस्ट। आइए, अब देखिए लिंड-लार्स कैटलिस्ट में जो आपका रिएजेंट यूज हो रहा है ये H2 है और PD तो हो गई। मैंने बोला भी था कि दो ही मेजर कैटेगरी है, वो तो यूज हो गई। तो ये तो है कैटलिस्ट यही है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हुई हैं, उनका यूज मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली जो PD है इसको पॉइजन किया जा रहा है, पॉइजन PD। देखिए, पॉइजन का मतलब होता है कि देखिए कभी कभी जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ना, ये हद से ज्यादा रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो ज्यादा फास्ट करना भी नुकसानदायक है। तो इसलिए उसको ना समय रहते मार भी देना है, मतलब जिसकी पावर है खत्म भी कर देनी होती है, तो इसलिए इसको यूज किया गया है पॉइजन कैटलिस्ट। अच्छा, पॉइजन इसलिए किया गया है जैसे हमको मान लीजिए जो रिडक्शन हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। मेरे पास 2-3 डबल बॉन्ड है तो मैं केवल एक तोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ कि एक बॉन्ड टूटे, एक डबल बॉन्ड रह जाए, तो उसके कैटलिस्ट के पावर को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब पॉइजन वगैरह किया गया है। देखिए, ये पार्शियल रिडक्शन भी यूज हो रहा है, मतलब पूरा रिडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड घट के 2 बॉन्ड पे रह जाएगा, मतलब अभी भी अनसैचुरेशन है, अभी भी रिडक्शन करा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड नहीं हट रहा है, केवल ये एक्सचेंज कर रहा है, H यहाँ पे जुड़ तो रहा है लेकिन एक्सचेंज करके। तो ये CO अपना डबल बॉन्ड मेंटेन रखता है, मतलब एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। पार्शियल रिडक्शन, इसमें भी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिन एडिशन है। एग्जांपल लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। देखिए, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को करके ना हमें क्लियर हो जाएगा कि हम जो अभी बात कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, पार्शियल रिडक्शन हो क्योंकि लिंड-लार कैटलिस्ट है। अच्छा, लिंड-लार कैटलिस्ट लिखा तो हुआ है, जरूर ने एग्जाम में ऐसे लिख किया है, मे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन हो। अच्छा, एक Ni2b लिंड-लार कैटलिस्ट की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये होता क्या है आगे बात करेंगे, लेकिन इतना जानेंगे लिंड-लार कैटलिस्ट को ऐसे भी लिख के आप दे सकता है। और ये एग्जाम में ये जो लिखने का तरीका है ना, ये ऐसे हो सकता है, मे बी ये इस तरह से दे, ये पूरा चेंज होगा, ऐसे आएगा, कंपाउंड ऐसे आएगा और कैटलिस्ट जो लिखा रहेगा वो H2PD
और CaCO3 और क्विनोलिन लिखा रहेगा, क्विनोलिन। अच्छा क्विनोलिन भी अगर नहीं होगा ना तो ये कुछ ऐसा बना रहेगा, ये कुछ ऐसा बना रहेगा जो दिखने में डरावना है। ये क्विनोलिन की जगह बना रहेगा, ये क्विनोलिन है। तो ऐसा हो सकता है और आपसे ऐसा रिएक्शन कर दे, है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन ही है, एल्कीन को एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन दिखने में डरावना लग रहा है, तो ये क्विनोलिन है। क्या करेगा, डबल थ्री में से ये है जो ना, इसको तोड़ेगा, मैं ऐसे तोड़िएगा, यहाँ दिखाता हूँ, ये डबल बॉन्ड तोड़िए। अच्छा थोड़ा याद रखिएगा इसको कि ये सिन एडिशन है, तो सोच समझ के काम करना है। ये सारे ग्रुप ऊपर रहेंगे, नीचे H डबल बॉन्ड H और ये CH3 ऊपर। देखिए सिन एडिशन है, सिन एडिशन, तो ये सोच समझ के सिन एडिशन हुआ है, सेम साइड से जाके जुड़ा है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, ये इस तरह से H H, ये देखिए सिन एडिशन। तो ये आपका पार्शियल रिडक्शन है। अच्छा Ni2 की भी, Ni2B इसकी बात कर रहा था मैं। अच्छा ये एक P2 कैटलिस्ट है। अब P2 कैटलिस्ट कोई कैटलिस्ट का एक क्लास है, वो आप आगे उसमें सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए ये P2 कैटलिस्ट कहलाता है। अच्छा इसका नाम क्या है, निकिल बोराइड है। ये निकिल बोराइड है। बनाया कैसे जाता है, बनाने के लिए एक छोटा सा मेथड है इसमें। बनाने के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है, P2 कैटलिस्ट बनाने के लिए Na मतलब कि निकिल एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 ये लेकर के अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा करते हैं, तो हमारा P2 कैटलिस्ट Ni2B यानी कि निकिल बोरेट आ जाता है। ये एकदम वही काम करता है जो लिंडार कैटलिस्ट किया है यहाँ पे। तो ठीक है, आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, लिंडार कैटलिस्ट यूज करिए, ये दोनों का काम एक ही है, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड है, सॉरी एसिड क्लोराइड है तो एल्डिहाइड है, पार्शियल रिडक्शन। चलिए इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे एक चौथा कैटेगरी बचता है, वो बचता है आपका रोसेनमॉन्ड कैटलिस्ट, उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद PYQs पे आते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, रोसेनमॉन्ड रिडक्शन। अच्छा रोसेनमॉन्ड, इसको इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ना जो रिडक्शन होगा उसे हम लोग रोसेनमॉन्ड रिडक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, पार्शियल रिडक्शन। जो काम लिंडार का था वही काम इसका है, बस चेंज क्या है, ये चेंज है, पॉइजन करने का जो कंपाउंड है वहां CaCO3 था, यहाँ पे BaSO4 है। तो BaSO4 चेंज करने से नाम ही चेंज हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट पर पीछे वाले में नाम क्या हो गया, रोसेनमॉन्ड हो गया। कितना कॉपी पेस्ट मारते हैं यार ये लोग, कॉपी पेस्ट करके लिंडार से इसने BaSO4 लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा, रोसेनमॉन्ड कैटलिस्ट, और रिडक्शन भी रोसेनमॉन्ड रिडक्शन, काम से काम में कोई डिफरेंस नहीं। ये भी पार्शियल रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड वाला सारा कहानी चेंज वही है, एल्काइन वाला भी सारा कहानी वही है, एल्काइन से एल्कीन, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, नो चेंज। तो एडिशन भी वो भी, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम है, एडिशन सेम एडिशन। तो एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एग्जांपल है इसका, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ले लूँ, जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आपका रोसेनमॉन्ड कैटलिस्ट ले लेता हूं मैं, PdH2 BaSO4 एंड क्विनोलिन। अच्छा क्विनोलिन की जगह पे एक चीज और ले सकते हैं हम लोग, सल्फर। आप क्विनोलिन लीजिए या फिर आप सल्फर ले लीजिए, या सल्फर ले लीजिए, तो दोनों का काम सेम है, सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी एसिड क्लोराइड की बात की, CH3 COCl, सेम रिएजेंट है, अगर हम सेम ऊपर वाले रिएजेंट कॉपी पेस्ट मार दें तो ये वही काम करेगा, पार्शियल रिएक्शन H एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। तो मैं कुछ PYQs, देखिए PYQ के साथ खास बात ये है ना कि उसमें
चैप्टर का स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 पीवाईक्यू लगवाने का। 1-2 पीवाईक्यू मैं स्टार्ट में करा दे रहा हूँ, उसके बाद जब रिडक्शन में पूरा कैटेगरी कंप्लीट कर दूंगा। अभी मैंने एक हिस्सा कंप्लीट किया है, 4 कैटेगरी है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, फिर उसके बाद मेटल एसिड रिएक्शन, मेटल एसिड रिडक्शन, फिर तीसरी कैटेगरी है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, और चौथी मिसलेनियस। इन चारों को मिला के पीवाईक्यू बनता है। लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को कवर किया है तो 1-2 पीवाईक्यू करा देता हूँ मैं, ठीक है। जेई मेंस में आएगा, देखिए ये एक पीवाईक्यू है, लेकिन ये पीवाईक्यू जेई मेन का नहीं है, ये जेई एडवांस का है। फिर भी लग जाएगा, ये कहीं का भी हो। लिंडलार कैटलिस्ट है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा हम लोग गलती करते हैं। ये स्पेस है ना, ये यहाँ पे कार्बन है, ये गलती मत करिए, ठीक है। ये दिमाग में रख के चलिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो अब आप थोड़ा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए और सिन एडिशन करवाइएगा, देखिए क्या आता है। देखिए आंसर ये आएगा। इसे ना ये अंदर वाला मत टच करिएगा, बाहर वाले चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का पार्शियल एडिशन करता है फालतू में इसको टच नहीं करना है। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि इसमें हुआ है सिन एडिशन, तो ये सिन एडिशन ऐसे भी लिखा सकता हूँ, दिस इज द राइट आंसर, ये आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें 3, देखिए वो कर तो लेंगे आप, बट उसमें आप जो 3 ऑप्शन है उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 3 ऑप्शन आगे के टॉपिक से है। तो इसको देखिए, ये AIEEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा इसमें करना क्या है, देखिए 3 ऑप्शन आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले आप देखिए दिया क्या है, ब्यूटीन 1, 1 2 3 4, ये ब्यूटीन 1 है। इसे कन्वर्ट किसमें करना है, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, ये ब्यूटेन है। तो बस दिख ही रहा होगा, मंजिल दिख गई होगी, यही है। अरे यही तो पढ़ा अभी, देखो ना यही पढ़े हो। चलिए अब आते हैं, देखिए जितने पीवाईक्यूज हो सकते थे मैंने ट्राई करके दिया, 2 से ज़्यादा मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पीवाईक्यूज नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पे पीवाईक्यू नहीं है, आगे के टॉपिक को मिला के हैं, कंबाइंड है। पहले आगे के टॉपिक पढ़ लेते हैं। आगे का टॉपिक जो हमारा था मेटल एसिड वाला, वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन मेटल होते हैं ना, इस रिएक्शन में ये पढ़ना है कि इस जो मेटल होते हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। अब वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनको किसी भी इलेक्ट्रोफिल सबस्ट्रेट के सामने अगर रख दिया जाए तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, उसको एनायन बना देंगे, और जब वो एनायन बन जाएगा तो वहां पे अटैक होगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन कहीं से आएगा H+, वो अटैक करके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक कैटेगरी बचेगी, कोई एक एनायन या एक इलेक्ट्रॉन सब बचेगा। इसी फैक्ट पे बेस्ड है ये जो भी आपका मेटल वाला है, मेटल और एसिड रिडक्शन। इसकी 4 कैटेगरीज है, 4 चीजें इसमें, 4 रिएजेंट पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से देखिए, पहला तो है बर्क रिडक्शन, बर्क रिडक्शन, बर्क रिडक्शन। और दूसरा है बाउवेल्ट, बाउविल्ट, बाउविल्ट स्पेलिंग में हो सकता है गलती हो, बाउल ब्लैंक रिडक्शन। और तीसरा है स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। तो नेमिंग रिडक्शन है, मतलब इस कैटेगरी में मेटल एसिड रिडक्शन में पूरा का पूरा रिडक्शन जो पढ़ रहे हैं वो नेमिंग रिडक्शन है। बर्क रिडक्शन, बाउल ब्लैंक रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, और चौथा आएगा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन।
और नाम जितना खतरनाक है ना, इसके रिएजेंट उतने ही इजी है। मैं आपको समझाता हूँ, 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे, बस याद क्या रखना है, इसके रिएजेंट क्या रखिए, इसके रिएजेंट्स। इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो आपका कोई एक मेटल हो गया, जैसे Li हो गया या Na हो गया, कोई एक मेटल या Na, इनमें से कोई, और लिक्विड अमोनिया। अमोनिया जो है वो लिक्विड है, लिक्विड NH3, या इसके जगह पे अल्कोहलिक ले सकते हैं आप, अल्कोहलिक। लिक्विड नहीं है तो अल्कोहल में बोला हुआ, लिक्विड अमोनिया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का रिएजेंट लेकर के बर्क रिडक्शन करवाते हैं। बाउल ब्लैंक में क्या है, बाउल ब्लैंक में सोडियम है और सोडियम के साथ C2H5OH, ये एक रिएजेंट होता है, इस पे भी आएंगे अभी हम। स्टीफन्स में क्या है, स्टीफन्स में हम देखते हैं अभी, स्टीफन्स में कुछ अलग है। स्टीफन्स में आएंगे, क्लीमेंसेस में है, क्लीमेंसेस में भी हम लोग आएंगे। तो 1 बाय 1 हमें ये कवर करना। पहले हम लोग बर्क रिडक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, बर्क रिडक्शन। अब जैसे इसमें आप अगर बात करें बर्क रिडक्शन की, तो इसमें रिएजेंट तो मैंने बता दिया, रिएजेंट तो आपका ये यूज होगा। रिएजेंट आपका जैसे Na हो गया, यहाँ पे Na और NH3 लिख के आ जाए, ठीक है। वैसे NH3 लिक्विड ही है, ठीक है, मान के चलिए लिक्विड ही। अच्छा, इसमें याद रखिएगा रिडक्शन में केवल इतना ही नहीं है, रिडक्शन में इतना तो ये तो यूज होगा ही, इसके अलावा भी कुछ चीजें यूज होंगी। जैसे रिडक्शन में, ठीक है, ये तो हो ही रहा है, कह रहा है कि टर्मिनल एल्काइंस को ही रिड्यूस करता है, ऐसे कुछ बातें इसमें की गई हैं। जैसे ये रिडक्शन है ना, हाँ, इसमें एक पॉइंट ये है कि इस रिडक्शन में ना जब आप एल्कीन लेते हैं, एल्काइन लेते हैं, तो टर्मिनल लीजिए, थोड़ा सा टर्मिनल वाला किया जाता है, टर्मिनल एल्काइन। वैसे से मान लीजिए जनरली ये रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन को ही प्रेफर करेगा। टर्मिनल एल्काइन का मतलब यहाँ आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद H हो, कोई कार्बन वार्बन नहीं होना चाहिए, इसके बाद कोई चेन लेंथ नहीं हो, तो जनरली इससे रिएक्शन करता है, ये इसमें ज्यादा एडिशन करवाता है H का ज्यादा केस। सारे एल्काइन में सबसे प्रेफरेंट अगर ये है, लेकिन अगर मान लो टर्मिनल नहीं है, मान लो टर्मिनल नहीं है, तब भी रिडक्शन होगा, लेकिन अगर टर्मिनल ऑप्शन में है तो आपको टर्मिनल लेके चलना है, ठीक है। तो टर्मिनल, अच्छा, ये क्या करेगा, ये भी एल्काइन को एल्कीन में बदल रहा है, पार्शियल रिडक्शन, याद है कुछ, रोजनमॉन्ड और लिंडला, वही वाला काम है। बेंजीन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें 2 कैटेगरी है। बेंजीन को ये कन्वर्ट कर रहा है, इसमें आप बर्क रिडक्शन कराएंगे तो बेंजीन ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ जाए ना, तो कहानी चेंज हो जाएगी, कहानी चेंज होगी। बेंजीन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, या बेंजीन ऐसे भी प्रोडक्ट को दे सकता है। अब ये जी एक बार इधर बीच में जुड़ा है, दूसरी बात जी ये यहाँ किनारे जुड़ गया है, तो ये कब जुड़ेगा कब नहीं जुड़ेगा, इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। जैसे ये जी कैसा होना चाहिए, ये जी EWG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्रॉइंग ग्रुप है, या ये जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है। तो इन दोनों केस में जी का जो लोकेशन है वो डिस्फिक्स है, तो बनेगा तो बेंजीन से ही 1,4 वाला, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा 4 पे है, तो 1,4 पोजीशन वाला ही बनेगा। लेकिन उसमें अगर जी जुड़ गया ना, तो ये जी कहाँ होगा, उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसका देख लो, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी एडिशन है, तो आप ये समझिए ना कि मेरे पास ये एक एल्काइन है, इसमें मैं बर्क रिडक्शन वाला कैटलिस्ट ले रहा हूँ, बर्क रिडक्शन करवा रहा हूँ। तो अब आप बताइए ये क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा। तो एंटी एडिशन के लिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए, H
देखिए ट्रांस एल्काइन बनाया है, ट्रांस एल्कीन। तो मतलब एक पॉइंट और मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो मिलेगा ना वो ट्रांस एल्कीन मिलेगा, सिस नहीं। पीछे वाले में सिस मिल रहा था, यहाँ ट्रांस एल्कीन बन रहा है। ट्रांस एल्कीन कब, जब वर्क रिडक्शन कराएंगे NaNH3 हो या फिर इसकी जगह पे LiNH3 हो, तो हमें ये मिलने वाला है ट्रांस एल्कीन। एंटी एडिशन हो रहा है ना इसलिए। इसमें देखो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं बेंजीन वाला केस। देखिए अगर दो केस है, अगर ये जी EDG रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया CH3 वगैरह, या अल्कोक्सी ग्रुप हो गया OCH3 OCH2 या NH2 हो गया, कोई भी आप जो भी जानते हैं EDG, उनमें से कोई ग्रुप हो गया, अगर वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है तब तो प्रोडक्ट ऐसा आएगा, मतलब इन दोनों डबल बॉन्ड में से किसी एक पे जी जुड़ा रहेगा। अगर EWG रहा, जैसे NO2CO HCHO, तो इनमें से क्या होगा, इनमें अगर ऐसा केस रहेगा तो ये इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में जी जुड़ा रहेगा, यही इसका प्रोडक्ट है। अच्छा इसमें ना एक वर्ड आएगा, एक छोटा सा वर्ड आता है, मैं आपको वो क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो वर्ड क्या है। देखिए वर्ड ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये दो डबल बॉन्ड के बीच में इस लोकेशन को कहते हैं इप्सो, केमिस्ट्री में इसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं, मतलब ये इप्सो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा रहेगा। आपसे MCQ में पूछ सकता है कि ये जो जी रहेगा वो कहाँ रहेगा, इप्सो पोजीशन पे रहेगा, कहाँ रहेगा, तो दिस इज इप्सो पोजीशन, ठीक है, ये इप्सो पोजीशन दो डबल बॉन्ड के बीच में। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट, वर्क रिडक्शन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट बी वाला। अब देखिए बाउल ब्लैंक रिडक्शन जो है दूसरा वाला, ये इसमें रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, Na और ये अल्कोहल, इसकी प्रेजेंस, इसको इसी रिएजेंट की वजह से इसका नाम जो भी है बाउल ब्लैंक रखा गया है। हमें इस नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें जो रिएक्टेंट है वो अगर एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल आ रहा है, ठीक है, और अगर साइनाइड है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा, और अगर ईस्टर है तो 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा, लेकिन दो अलग अलग अल्कोहल, R से अलग अल्कोहल, इससे अलग अल्कोहल। ये अगर एसिड क्लोराइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल। मैक्सिमम केस में आप देख रहे हैं अगर हम दो को छोड़ दें, या एक को छोड़ दें, अगर हम सारे केस में अल्कोहल बन रहा है, एक में 2 डिग्री बन रहा है, बाकी सब में 1 डिग्री अल्कोहल। ये तब है जब हम बाउल ब्लैंक रिडक्शन कराते हैं Na और ये एथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए तो बाउल ब्लैंक रिडक्शन ये तो हो गया, मतलब इसमें इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आते हैं थर्ड कैटेगरी में, स्टीफंस पे। अब स्टीफंस रिडक्शन क्या कह रहा है कि इसमें जो रिएजेंट यूज हुआ है SnCl2HCl, मतलब स्टेनस क्लोराइड है आपका और HCl, ये वाला, मतलब ऊपर वाले में, हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें वो क्या है, इसमें जो नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल, इसमें 2 स्टेप में एल्डिहाइड में चला जा रहा है, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो कंप्लीट रिडक्शन है, दूसरा है, ये बाउल ब्लैंक वाला है, ठीक है, दूसरा कुछ है, मतलब दूसरे रीजन से है। नीचे वाला है स्टीफंस रिडक्शन है, इसमें क्या होता है, कोई नाइट्राइल ग्रुप का कंपाउंड SnCl2 के प्रेजेंस में पहले आइमाइन में जाएगा, आइमाइन, दूसरा कुछ है आइमाइन, नाइट्रोजन का कंपाउंड है आइमाइन, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट फर्दर और ज्यादा लगातार बॉइलिंग करें अगर हम, तो बॉइलिंग करने के बाद आइमाइन के RCHO एल्डिहाइड मिलेगा, उसे हम कहते हैं पार्शियल रिडक्शन, और इस पूरे का नाम हुआ स्टीफंस रिडक्शन। दिस इज ऑल अबाउट स्टीफंस रिडक्शन, जहां भी ऐसा होगा स्टीफंस रिडक्शन मान लेंगे, इसको नोट करते रहिएगा। चलिए फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं, डी। देखिए ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें ये जिंक और मरकरी का अमरगम और कंसंट्रेट HCl यूज किया जा रहा है। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदला जा रहा है, एल्केन्स में। जैसे मेरे पास अगर कोई भी ऐसा कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए ऐसा, और मैं क्लीमेंसन रिडक्शन के इस पूरे रिएजेंट को यूज करूं, तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा,
ये मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन लें तो उसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, नॉट बी प्रेजेंट। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे कि डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एल्कीन के अंदर, ठीक, या तो डबल बॉन्ड की जगह OH जुड़ा हो, एल्डिहाइड के पास ही OH नहीं जुड़ा हो, ये सब एल्डिहाइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। OH जुड़ा हो या और भी इसमें जैसे ईथर हो गया, ये सब ग्रुप इसमें ना हो। पूरे रिएक्शन, पूरे चेन में, कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ ये सारे ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड एल्कीन, ईथर, OH और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, ये क्लेमेंसुरल रिएक्शन होने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं लेके चलना है। कौन कौन से? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ईथर और OH, याद रखिएगा। ये 4 ग्रुप एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये सब नहीं होने चाहिए। बाकी सारे CO को इसमें कन्वर्ट कर देता है जहां भी ऐसा कुछ होगा। तो ये 4 थे, ठीक है। ये तो हो गया मेटल वाला, ठीक है। तो देखता हूँ एक और रह गया है मेटल हाइड्राइड, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कुछ अगर PYQ इस पे बेस्ड है तो लगवा देता हूँ, और नहीं तो हम लोग मेटल हाइड्राइड पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई करिए। Which of the following is reduced with Zn, Hg, HCl acid to give the corresponding hydrocarbon? अच्छा, इस क्वेश्चन को पॉज करिएगा, मुझे पता है आप कर लेंगे, बस आपको स्ट्रक्चर बनाए कोई दे दे। प्रॉब्लम यही आ रही है, मुझे पता है। स्ट्रक्चर अगर आप बना लिए तो क्वेश्चन तो लग जाएगा। मैं एक हिंट कर सकता हूँ। हिंट ये है कि मैं इन सबका स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। जैसे ये है आपका एथाइल एस्टेट, और ये है आपका ब्यूटेनॉल, और ये है एस्थामाइन। और ये है आपका एस्टिक एसिड। अब देखिए, कंडीशन ये है कि जब भी ये रिएक्शन होगा, क्या नाम इसका, हाँ, ZnHg वाला, तो उसको बोलते हैं क्लीमेंसस रिडक्शन। और ये तभी होता है जब कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना हो। एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब होता है ये CO ग्रुप है, इसके बगल में ऐसा ना हो कि जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिक हो जाए। ये एसिडिक तो ऐसे तो नहीं होगा। एसिडिक तब होगा कार्बन हाइड्रोजन जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन पड़ोस में कार्बोनिल ग्रुप के नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स है, ये इसको एसिडिक कर देगा। तो इसको, ये वैसे भी ये OR वाला ग्रुप है, ये नहीं हो पाएगा, ये रेस से बाहर। ये इसको देखते हैं, ये भी रेस से बाहर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, ये सब नहीं होंगे। एस्टिक एसिड की बात करें तो एस्टिक एसिड तो आप देख ही रहे हैं, CH3COOH, ये भी नहीं होगा, OH ग्रुप है, ठीक है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, कुल मिला कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से ही इसका रिएक्शन होता है, बाकी और किसी से नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है, ठीक है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये भी एक PYQ ही है, ये 2008 में आया हुआ है, AIEEE 2008। तो इसमें आप ध्यान से देखो, पीछे आपने वो जो पढ़ा है ना पीछे, अभी लिक्विड अमोनिया वाला बर्क रिडक्शन, ठीक है, उसके हिसाब से है। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि टर्मिनल एल्काइन, मैंने बताया था ना कि टर्मिनल एल्काइन, हम लोग टर्मिनल एल्काइन में लेंगे, प्रेफरेंस देंगे। एल्काइन तो हम लेंगे ही लेंगे, नहीं रहा सब कुछ, टर्मिनल नहीं रहा तो टर्मिनल मिल रहा है तो बाकी एल्काइंस नहीं लेना है, एल्काइन ही होगा। ये तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गया, एल्कीन है। तो इसमें आंसर, ये टर्मिनल एल्काइन है, नहीं है, ये है, नहीं है,
बचा क्या ऑप्शन ए सही है इसका। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक PYQ ही है, ये AIEEE 2012 में आया हुआ है, AIEEE 2012। इस PYQ में क्या है ध्यान दीजिएगा, 2 हेक्साइन। अच्छा हेक्साइन पहले बना लो, देखिए ऐसे ही मत काम करिएगा, बिना बनाए ही सोचेंगे तो नहीं सोच पाएंगे आप। 2 हेक्साइन बन गया, कह रहे हैं इसको ट्रांस 2 हेक्सीन में बदलने के लिए, मतलब इससे आपको यहां पहुंचना है, कुछ ऐसा बदलना है। ऐसा ये देखिए यहां से यहां 2 हेक्साइन ट्रांस 2 हेक्सीन ये बनाना है आपको। तो कौन सा रिएजेंट इनमें से होगा, ये होगा नहीं सेन एडिशन, कैटलिस्ट वाला है ये, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये भी रेस से बाहर, कैटालिटिक हाइड्रोजन सेन एडिशन, ये नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ ठीक है। तो बचा कौन, यही तो ट्रांस बना रहा था, पीछे रिवाइज कर, इसीलिए मैंने बोला था नोट्स लिखते रहिएगा क्योंकि आप रिवाइज कर पाएंगे। सेन एंटी एडिशन था, एंटी ट्रांसल्फीन। तो देखिए ये वाला भी ट्रांस एंटी एडिशन पे है, ट्रांस एल्कीन नहीं बनेगा, बनेगा क्या, बन दिया हुआ कि बन रहा है। तो अब आपको पता है इनमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो ट्रांस एल्कीन बनाता है, पार्शियल रिडक्शन भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जितने भी कैटलिस्ट वाले थे, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजन दिया है, ये लिंडार कैटलिस्ट, ये सब सेम एडिशन से सिस या फिर कह सकते हैं सेम साइड से अटैक करके बनाते हैं। ये इसके बारे में भी उतना पता नहीं, लेकिन इससे ट्रांस नहीं होता है, यही है, इसी से बनता है। तो सोचना ही नहीं है इसमें, आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, ये PYQ भी ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जेईई मेन 2016 में, ये जेईई मेन 2016 में आया हुआ है। तो इसमें बाउल ब्लैंक के बारे में पूछा है। बाउल ब्लैंक, अरे इसके बारे में तो आप जानते हैं यार, ये Na अभी पीछे ही पढ़ा है, NaC2H5OH है। इसी से क्या करते थे हम लोग, इसी से पार्शियल रिएक्शन करवाते, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। देख लो कौन सा वाला है, सेकंड ऑप्शन, खत्म, सोचना ही नहीं इसमें। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं। पहले इसमें एक कंपाउंड लिया है ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड है, सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ब्यूटाइन। पहले तो इसने क्या यूज किया, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट याद रखिएगा, ये सेन एडिशन करवाता है, तो सेन एडिशन करवा के पार्शियल रिडक्शन कराएगा और ब्यूटाइन को ब्यूटीन में बदलेगा, वो भी सिस ब्यूटीन, ठीक है, सिस ब्यूटीन। फिर सिस ब्यूटीन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब लिंडलार से यूज किया गया तो एक्स मिला, लेकिन सेम ब्यूटाइन 2 को जब इससे Na बेस्ड, वो बर्क रिडक्शन वाला NaNH2 लिक्विड, उससे अगर हम ट्रीट करें तो वाई मिलता है, प्रोडक्ट मेजर मिलता है लेकिन वाई। अब आपको कुछ बातें होता है नहीं, लिंडलार वाले में ट्रांस एल्कीन बनती है, सॉरी लिंडलार बर्क वाले में NaNH3 में, इसमें ट्रांस, इसमें सिस, एक में सिस मिला, X6 है, वाई ट्रांस। सिस और ट्रांस में आप एल्कीन के डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करें तो सिस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, तो एक्स का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। एक्स का डायपोल मूवमेंट कहाँ ज्यादा है, ये है, एक्स का ज्यादा है, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट में क्वेश्चन के वीडियो पॉज कर लिया करिए। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन, ठीक है, तो ये हम लोग कवर करेंगे इस वाले पार्ट में। तो ये हमारा थर्ड था मेटल, इसके बाद चौथा ही बचेगा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मैं चौथा और तीसरा दोनों एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन।
स्टेट रिडक्शन कैसे होगा? देखिए स्टेट रिडक्शन हम लोग कुछ मेटल हाइड्राइड लेंगे 3, ठीक है, 3 से ही पूरा कवर कर देंगे। तो 3 कैटेगरी में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 3 कैटेगरी मेटल हाइड्राइड। एक तो आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है, इसको हम लोग LaH भी बोलते हैं। और दूसरा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। और तीसरा है आपका DBLH डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो कौन कौन सा है? LiAlH4, ठीक, और दूसरा आपका NaBH4 और तीसरा क्या है आपका DBLH सब पढ़ना है, ठीक है। तो इनके बाद चौथा ही रह जाएगा, यही 1 by 1 हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले हम लोग LiAlH4 कवर करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो पहला आपका LiAlH4 है, LaH जिसको बोलते हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग ईथर या THF, एक पोलर एप्रोटिक जिसमें H ना हो, प्रोटॉन ना रिलीज हो, उस वाले सॉल्वेंट में रखते हैं। मतलब पोलर तो सॉल्वेंट है लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सेंसिटिव होते हैं, उसमें ये रह नहीं पाते। अच्छा, तो ये तो हो गया कि कैसे इसको स्टेबल करना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रख के। अब बात आती है कि किसको रिड्यूस करता है, किसमें, जैसे एल्डिहाइड हो गया, इसमें ये इसका जो रिडक्शन प्रोसेस है इस कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर रहा है। कार्बोनिल को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप था अल्कोहलिक, यहाँ भी था, तो यहाँ तो कर ही रहा है, ये तो OH है ही, पूरा हटा दे रहा है, इसको CH2 कर दे रहा है, लेकिन एक्सेस में होना चाहिए, पूरा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ भी एक्सेस में होगा, पूरा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये बन रहा है। इधर एक्सेस की जरूरत नहीं है, ये जैसे दिख रहा है। हाँ, इधर जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट RCN और एमाइड, ये सब अमाइंस में जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कौन किस में जा रहा है, विद हेल्प ऑफ LaH, ठीक है। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइड, नाइट्राइल, एस्टाइनाइड, ईस्टर्स, सारी चीजें दी हुई है, एसिड क्लोराइड, तो ये आपको आना चाहिए। ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि क्या क्या ये LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं रिड्यूस कर सकता। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने भी एल्कीन है ना, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन रिंग, ये LaH से नहीं रिड्यूस होंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक एक्सेप्शन देखा गया है, जैसे सिनामेल्डिहाइड है, PH LDH सिनामेल्डिहाइड, ये रिड्यूस हो जाता है, केवल एक केस, और कोई केस नहीं है। बाकी आगे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग NaBH4। हाँ देखिए, ये जो NaBH4 है ना, NaBH4 C2H5, ये बहुत स्पेसिफिक है, LaH की तुलना में स्पेसिफिक है, मतलब ये कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड को ही रिड्यूस करेगा। LaH की बात करें तो वो पूरा लिस्ट ऑफ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ईस्टर, एसिडिक एनहाइड्राइड, सारी चीजें थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड। जैसे इसमें देखो ये सब डबल बॉन्ड वगैरह भी है, किसी को टच नहीं करेगा, ये कीटोनिक ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप पकड़ेगा, उसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, दैट्स इट। दिस इज NaBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि सेम रीजन है कि इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, कहाँ से कैसे। एंड मेटल हाइड्राइड का लास्ट थर्ड, तो DBLH में क्या है? देखिए DBLH मतलब कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlHIBU2। ये ईस्टर को, ध्यान दीजिएगा, ये ईस्टर को -28 पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और साइनाइड नॉर्मल टेम्परेचर पे एल्डिहाइड में जाता है।
ध्यान दीजिएगा ईस्टर के लिए टेम्परेचर कुछ चेंज है। अच्छा ईस्टर ही ले रहे हैं, लेकिन ईस्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर पे -78 पे DVLH ले लें तो ये एल्डिहाइड दे रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम LiAlH4 ले लें तो ये अल्कोहल दे रहा है। ये तो आप पीछे देख चुके हैं, यही DVLH है, ये ईस्टर है, देख लीजिए प्रोडक्ट अलग अलग है। 25 डिग्री पे ये अल्कोहल दे रहा है, -78 पे ये एल्डिहाइड दे रहा है, तो चेंजेस है। साइनाइड से भी एल्डिहाइड मिल रहा है DVLH नॉर्मल टेम्परेचर। अब आते हैं मिसलेनियस वाले पार्ट। देखिए इसमें भी मिसलेनियस में भी 3 पार्ट है, एक बाई रेड फॉस्फोरस एंड HI, MPV मेयरविन पॉन्डोर वर्ले रिडक्शन और वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, यही 3 पार्ट में इसमें कवर करना है। और इसके बाद रिडक्शन में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, इतने से आपका पूरा JEE का PYQ लग जाएगा। जो रिडक्शन पे आज तक आया है, आज तक मतलब सारे तो नहीं कहूँगा, 2-1 साल के मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2020 तक सारे लग जाएंगे। लेकिन तो ये था आपका रिडक्शन। इसके बाद रिडक्शन में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो रेड फॉस्फोरस में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड हो, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन या अल्कोहल हो, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ Cu है, रेड P के प्रेजेंस में ये CH2 बन जाएगा। अल्कोहल है तो ये कुछ ऐसा, इसमें OH ग्रुप पूरा डिपार्ट करके H जुड़ जाएगा उसको जगह। तो आइए दूसरे पे आते हैं, MPV मेयरविन पॉन्डोर्फ। देखिए इसमें क्या है, MPV रिडक्शन में मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्ले में रिएजेंट जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो कि यहाँ दिख रहा है, और एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड है, जो कि यहाँ दिख रहा है। इन्हीं दोनों की मदद से कोई भी कीटोन, ध्यान दीजिएगा इस रिडक्शन की खास बात क्या है, इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये कीटोन को अल्कोहल में बदल जाता है इससे, ये खास बात है। अब ये कीटोन था, यहाँ ये अल्कोहल है, लेकिन यहाँ जो अल्कोहल था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये कीटोन बन चुका है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो अपने आप में काफी अलग तरह का रिएक्शन है, MPV रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा ये रिडक्शन कीटोन्स को अल्कोहल में बदलने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ पे कीटोन्स ही हमेशा कन्वर्ट होंगे अल्कोहल में। ठीक है, कीटोन्स के स्पेसिफिक यूज्ड है MPV। चलिए लास्ट, तो ये वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन है, ये लास्ट रिडक्शन है। इसके अलावा आपको कोई भी रिडक्शन नहीं पढ़ना है। इसमें क्या करना है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसके प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा क्लेमेंसन जैसा ही है, नहीं। क्लेमेंसन में देखिए वो एसिड सेंसिटिव था, ये बेस सेंसिटिव है। इसमें ये सब ग्रुप रहेंगे ना तो ये नहीं काम करेगा, मतलब इनके ये तो है, इसके अलावा अगर ये सब आ गए ना गलती से, हेलोजन आ गया है, कुछ भी आ गया है इससे जुड़ा हुआ एसिड एंड्राइड, तो ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये भी एल्डिहाइड कीटोन के ही दायरे में लिमिटेड होगा।